आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों का जुनून वाकई काबिले तारीफ है। मैं नहीं समझता ये चमत्कार पहले कभी भारत देश में देखा गया कि किसी स्कूल के शिलान्यास के लिए इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इतने जोश और जुनून के साथ लोग आज यहां पे शिरकत कर रहे हैं। जैसा भी आतिशी जी ने बताया, हमारी सरकार बनने के पहले 2013 तक, 2014 तक सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था। बच्चे जाते थे, घंटा 2 घंटा स्कूल में उछल कूद करके घर वापस आ जाते थे। स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था। दीवारें टूटी थी, छत टूटी होती थी, पंखे मुड़े हुए होते थे, कोई पढ़ाई नहीं थी। साल 2 साल के बाद माँ बाप सोचते थे टाइम खराब कर रहा है, उसका नाम कटा देते थे, कहते थे तू भी काम पे लग, 2 पैसे तो कमा के लाएगा शाम को। होता था कि नहीं होता था? मैं तो राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, एक एनजीओ में, परिवर्तन नंदनगरी की झुग्गियों में काम किया करता था। मैं तो देखता था रोज किस तरह से बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। कोई गरीब आदमी ये नहीं सोच सकता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इन सरकारी स्कूल से निकल के डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक के बाद इतने स्कूल, इतने शानदार स्कूल बनते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले बुराड़ी में 4 स्कूलों का शिलान्यास करके आया हूं। 10,000 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, 4 नए स्कूल। कल हम लोग पालम गए थे, पालम में एक नए स्कूल का शिलान्यास करके आए हैं। 2,500 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। उसके पहले थोड़े दिन पहले रोहिणी गए थे। रोहिणी में हम लोग एक नए स्कूल का उद्घाटन करके आए, स्कूल बन गया, वहां पे भी 2-2,500 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, 1,00,000-1.5 लाख गरीबों के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब आपका भी यहां पे शानदार स्कूल बनेगा। पहले जो टाट पट्टी टिन वाला स्कूल था, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर जाते थे, पड़ोस में मान लो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको लगता था यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे माँ बाप में कुछ कमी है जो मैं इतने गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूं। बच्चों के मन में हीन भावना होती थी, माँ बाप के मन में हीन भावना होती थी। और एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की, लड़के को तो माँ बाप प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे, लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे। पढ़ेगी पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी तो ब्याह देंगे उसके बाद। होता था कि नहीं होता था? अब ये बदल गया। अब सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, पैसे भी नहीं देने, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सारी दिल्ली के अंदर इतने शानदार, जितने पुराने स्कूल थे सबको तोड़ तोड़ के नया बना रहे हैं। और भाई साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे को पता है इस इलाके के अंदर बहुत प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े। जिस दिन ये स्कूल बन जाए, एक चक्कर इस स्कूल का लगा लेना और एक चक्कर उन प्राइवेट वालों का लगा लेना। प्राइवेट से ज्यादा शानदार नहीं हो, राजनीति छोड़ दूंगा। जितना शानदार ये स्कूल बन रहा है, इसमें इतनी सारी लेबोरेटरी, लैब बनेंगी। इन प्राइवेट स्कूलों में कुछ नहीं है, पैसे बहुत हैं, दिखावा ज्यादा है। पर इतनी शानदार लेबोरेटरी बनेंगी, लाइब्रेरी बनेगी, एक्टिविटी रूम बनेंगे, बहुत ही शानदार। और
लिफ्ट लगेगी, किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट नहीं है आपके चारों तरफ जाके। आपके बच्चे तीसरी मंजिल पे जो बच्चे की क्लास होगी वो लिफ्ट में चढ़ के जाया करेगा, सीढ़ियों से चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है उसको। दोस्तों, मेरे को यह लगता है अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, एक पीढ़ी के अंदर इस देश से गरीबी दूर हो सकती है। अभी जो उदाहरण आतिशी जी दे रही थी कि एक बच्चे से हम मिले, उस बच्चे से पूछा तेरे पिताजी क्या करते हैं? वो बोला जी मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर हैं। मजदूर की कितनी तनख्वाह होगी? 5,000 7,000 इतनी तनख्वाह होगी। उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उसके बेटे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में उसका एडमिशन हो गया। अब 4 साल के बाद उसका बच्चा कंप्यूटर साइंस बन के निकलेगा, इंजीनियर बन के। कंप्यूटर इंजीनियर जब बन के निकलेगा, उसकी पहली तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। वो बच्चा 3 लाख रुपए महीना लाके अपने पिताजी के हाथ में रखेगा। उस परिवार की तो गरीबी दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? अगर हमने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई अपनी बड़ी व्यापार करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई इंडस्ट्री खोलेगा, कोई अच्छी नौकरी करेगा, बड़ी बड़ी नौकरी करेगा, सबका भविष्य बन जाएगा। सब अपने अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे। 10 से 15 साल के अंदर अगर हम, मेरा दिल कहता है अगर पूरे देश में एक ही काम कर दें, अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गरीब अपने आप अमीर हो जाएंगे, बच्चे आप उनका जो काम आज हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, ये काम आजादी के टाइम पे हो जाना चाहिए था। 1950 में, 1955 में हो जाना चाहिए था। हमें अपने सारे गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर देते, आज हमारा देश गरीब देश नहीं कहलाता, हमारा देश अमीर देश, अमेरिका को पीछे छोड़ देते हम लोग। लेकिन मेरे को दुख होता है आज भी कुछ नहीं कर रहे ये लोग। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बना दिए, अब पंजाब में हमारी सरकार बनी है, पंजाब में भी खूब शानदार स्कूल बना रहे हैं। सारे स्कूल पंजाब में 20,000 स्कूल हैं, एक एक स्कूल गांव-गांव के अंदर, एक एक स्कूल के अंदर अभी काम चल रहा है। सारे स्कूल शानदार बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब को छोड़ के और कहीं स्कूलों पे काम नहीं चल रहा। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब अमीर बने, ये लोग नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आप लोगों के बच्चों को गंदी शिक्षा मिलती है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जानबूझ के आपके बच्चों को गंदी शिक्षा दी जा रही है पिछले 75 साल से। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले कहा था कि अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। कहा था कि नहीं कहा था? दोस्तों, आज बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर रहे हैं हम लोग। 75 साल हो गए, उनका सपना अधूरा रह गया, और मैंने भी कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। आज एक मुद्दे पे और बात करना चाहता हूं मैं। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही? घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी अभी केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया सारे देश का। उन्होंने सर्वे कराया है कि किस राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, किस राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई है, किस राज्य में सबसे कम महंगाई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने सर्वे नहीं कराया, बीजेपी वालों की केंद्र सरकार ने सर्वे कराया है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। क्यों? दिल्ली में आपकी बिजली मुफ्त है। किस किस का बिजली का बिल 0 आता है? जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में आपकी बिजली मुफ्त है। दिल्ली में महिलाएं सफर करने जाती हैं
डीटीसी की बस में टिकट लगती है कि नहीं लगती? दिल्ली में महिलाओं का सफर मुफ्त है। दिल्ली में शानदार स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा मुफ्त है। पहले जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया करते थे वो भी अपने बच्चों का नाम कटा कटा के सरकारी में ला रहे हैं। एक एक बच्चे पे 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने का खर्चा आ जाता था पहले लोगों का, उतना पैसा बच गया लोगों का। दिल्ली में इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हम लोगों ने, इतने अस्पताल बना दिए। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है, इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, इसलिए सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। आप में से कौन कौन राशन लेने जाता है? राशन वाला गड़बड़ करता है नहीं करता? कई बार कम तोलता है, कई बार मिलावट करता है, दुकान नहीं खोलता, बदतमीजी करता है। सारे नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। हमने 2 साल पहले एक स्कीम निकाली थी, स्कीम बनाई थी हम लोगों ने कि जो जो लोग चाहें उनको अब राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली सरकार को बता दो, हम उतना ही जितना आपका कोटा है, मान लो 25 किलो गेहूं है, हम 25 किलो आटा, जैसे शानदार वो शक्ति भोग का आटा आता है, ऐसे ही पैकिंग करके 25 किलो आटा, 10 किलो चावल, एक पैकिंग करके चीनी पैक करके आपके घर में बोरी पहुंचा देंगे आपकी। तो आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं, लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं, चिक चिक करने की जरूरत नहीं। आपके घर में अपने आप हर महीने आटा आ जाया करेगा आपके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करने नहीं दिया इन्होंने हमें। मैं करना चाहता था, हमने पूरी स्कीम बना दी थी, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। केंद्र सरकार वालों ने उसमें टांग अड़ा दी, इन्होंने एलजी को कह के सारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन हमारी नीयत साफ है। जब आपकी नीयत साफ हो तो भगवान आपके साथ होता है, भगवान आपका साथ देता है। भगवान ने हमारी सरकार पंजाब में बनवा दी कि भगवान बोले केजरीवाल यहां दिल्ली में नहीं करने दे रहे तो तू पंजाब में जाके कर ले। हमने पंजाब में लागू कर दिया। कल मैं जा रहा हूं पंजाब, कल वहां पे घर घर राशन बांटने की स्कीम चालू कर रहे हैं। अब लोगों को राशन की दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के घर में, पंजाब में लोगों के घर में राशन जाया करेगा हर महीने। और एक बार पंजाब में हो गया, फिर दिल्ली में भी करके दिखाएंगे, फिर तो ये बंद नहीं कर सकते। एक मेरे को पता है, इस टाइम पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उसकी चिंता मत करना, मैं उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेके आ रहा हूं। जिस जिसको लगता है उसके पानी के बिल गड़बड़ आ रहे हैं, उसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक करा देंगे सबके। इन्होंने इतनी अड़चन अड़ाई, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो। मेरे काम करने में इन्होंने इतनी अड़चन अड़ाई, बोले आधा राज्य है दिल्ली। मैंने कहा आधा क्यों कर रखा, पूरा कर दो फिर। क्यों आधा राज्य है? देश की राजधानी है, कहते हैं आधा राज्य है दिल्ली, आधा क्यों कर रखा, पूरा कर दो राज्य को। लेकिन करेंगे नहीं, टांग अड़ाएंगे, हर काम नहीं करने देते, कोई काम नहीं करने देते। मैं ये कहता हूं भाई अच्छा काम करो, तुम भी करो, हमें भी करने दो, मिलके करते हैं काम। तुम भी, खुद भी कुछ नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक काम करा दिल्ली वालों के लिए? कोई एक काम कराओ, एक काम नहीं करते। खुद कर लें, ना खुद करेंगे ना मेरे को करने देंगे। और आजकल रोज नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं मेरे को, कभी सीबीआई के नोटिस, कभी ईडी के नोटिस, कभी इनकम टैक्स के नोटिस, कभी दिल्ली पुलिस के नोटिस, कभी फलाने। ऐसे सारी एजेंसी छोड़ रखी है जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं, जैसे देश का सबसे बड़ा डाकू मैं हूं, देश का सबसे बड़ा चोर मैं हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कोई राज्य ले लो इनका, वहां इतनी महंगी बिजली कर रखी है, इतनी महंगी बिजली कर रखी है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बताओ, सीधी सी बात है।
अगर मैं चोर होता तो मैं भी बिजली महंगी करके बिजली कंपनियों से पैसे खा लेता। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में इतने अस्पताल खोल दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त कर दिया। इनके राज्यों में चले जाओ, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है इनके यहां। गरीबों का इलाज मुफ्त करने वाला चोर है कि गरीबों को महंगा इलाज देने वाला चोर है? कहते हैं मनीष सिसोदिया चोर है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के गरीबों के बच्चों के लिए भविष्य बनाया है। मनीष सिसोदिया ने गरीबों के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का इंतजाम किया है। इनके राज्य देख लो, इन्होंने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए अपने अपने राज्यों में। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है या गरीबों के सरकारी स्कूल बंद करने वाला चोर है? दोस्तों, ये पीछे पड़े हैं, मेरे को इनकी कोई चिंता नहीं है। मैंने इनको कहा है तुम मेरे को सम्मन भेजते रहो, जितने तुम सम्मन भेजोगे मैं उतने और स्कूल बनाऊंगा। तुम अपना धर्म करो, तुम अपना धर्म करो, मैं अपना धर्म करूंगा। तुम्हारा धर्म है झूठे केस बनाना, फर्जी केस बनाना, सम्मन भेजना, सारा नेगेटिव काम तुम्हारा धर्म है। मेरा धर्म है स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, गरीबों के लिए शिक्षा देना, लोगों की सेवा करना। तुम केवल सत्ता के लालची हो, मेरे को केवल सेवा का लालच है, मैं जनता की केवल सेवा करूंगा। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत एहसान है आपका मेरे ऊपर। मैं छोटा सा आदमी था, जैसा मैंने बताया दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था, वहां से उठा के आप लोगों ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आपका जिंदगी भर एहसान नहीं चुका सकता, 7 जन्म में भी एहसान नहीं चुका सकता। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। बाकी ये जितने गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। आपके आशीर्वाद के सामने इन गुंडों के कुछ वो नहीं है। भारत माता की।